Hello बच्चों, let's read the question. So the question is predation, parasitism and communalism share a common characteristic for. तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के की कंसेप्ट पर। तो हमारे क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो किस किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड है फर्स्ट वन प्रीडेशन पर कि प्रीडेशन क्या है। सेकंड वो बेस्ड है पैरासिटिज्म पर कि पैरासिटिज्म में क्या देखा जाता है। और थर्ड वो किस पर बेस्ड है? कॉम्युनलिज्म पर कि कॉम्युनलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक में क्या देखा जाता है। सो हम जानते हैं कि जो प्रेडेशन होता है उसमें हम क्या देखते हैं। प्रेडेशन में ए और बी स्पीशीज में से ए को बेनिफिट होता है, बी को लॉस होता है। तो हम कहेंगे लॉस के लिए हम शो करेंगे उसको माइनस साइन से। तो चलिए कर दिया ये। अब पैरासिटिज्म के अंदर ए को बेनिफिट होता है पैरासाइट को और होस्ट स्पीशीज को लॉस होता है। कॉम्युनलिज्म के अंदर एक को बेनिफिट होता है, बी क्या होती है? न्यूट्रल होती है। अब बात करते हैं फर्स्ट में क्या कहा गया। फर्स्ट स्टेटमेंट कहा गया बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर बेनिफिटेड कि अगर दोनों को बेनिफिटेड होगा, लेकिन यहाँ देख रहे हैं हम एक को ही बेनिफिट हो रहा है तो ये रॉन्ग हो गया। सेकंड में हमने क्या कहा? इंटरेक्शन स्पीशीज लिव क्लोजली टुगेदर, तो ये राइट है। प्रीडेशन में भी क्लोजली होंगी, पैरासिटिज्म में भी होगी, कॉम्युनलिज्म में भी होंगी। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? क्लोजली टुगेदर, साथ साथ तो जिए रहेंगी। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? राइट है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट को लेकर। सो थर्ड स्टेटमेंट में क्या कह रखा है? वन ऑफ स्पीशीज इज बेनिफिटेड, वन बेनिफिटेड होगी और सेकंड क्या होगी? हार्म। तो सेकंड का हार्म होगी, लेकिन हमारे पास तो न्यूट्रल भी आया है। तो न्यूट्रल आया कॉम्युनलिज्म में, लेकिन इसने क्या कहा? बी ऑलवेज क्या होगी? हार्म होगी। तो इस रीजन से ये वाला भी रॉन्ग, क्योंकि एक न्यूट्रल है हमारे पास। फोर्थ में कहा गया बोथ द स्पीशीज बिलोंग टू द सेम टेक्सोनोमी ग्रुप, तो ऐसा भी नहीं है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। इंटरेक्टिंग स्पीशीज लिव क्लोजली टुगेदर कि जो स्पीशीज इंटरेक्ट कर रही हैं वो दोनों क्या रह रही हैं? साथ साथ रह रही हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।